इस बार आप लोगों को लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं? हाँ, ऐसे भी हैं जो बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। राजस्थान में सरकार मिलीजुली हो सकती है। डीडवाना प्रॉपर में ये पोजीशन है, मैं उसके विषय में थोड़ा जानता हूँ। वहाँ बीजेपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है और एक निर्दलीय भी है। निर्दलीय ज्यादा सशक्त है वहाँ। कई जगहों कमाने में है, जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा निर्दलीय वहीं घूम जाएगा। उसका कोई मोरल नहीं है, मोरल वाला आदमी आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, लोग फिर निर्दलीय को क्यों जिताते हैं? निर्दलीय को जिताना बेवकूफी है, निर्दलीय को जिताना बेवकूफी है, क्योंकि वो पैसे के लिए इधर उधर घूम जाएगा। उसको मंत्रिमंडल में आना है, पैसा कमाना है, घर भरना है, अपना घर भरना है, इसलिए वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। और एक बागी बन के आया है कि उसको पैसा चाहिए, इसलिए बागी बन के आया है और इसलिए निर्दलीय बना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से आपकी उम्मीद, देखिए आप सबने कहा कि दोनों को देख लिया, उम्मीद किससे है? अभी तो उम्मीद तो बीजेपी से है। मोदी का कोई कोई नहीं है, बीजेपी मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं। अब एक ही विकल्प है तो मोदी को ही चुना, फिर दूसरे को क्यों चुना? क्या जरूरत क्या पड़ी हमें दूसरे को चुनने की, जब हमारे पास सिविल लाइन में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे हिंदू तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आप जाओगे तो पूरी रोड कब्जा कर रखी है एक समुदाय ने, और उसको हटाने वाला कोई नहीं है। 5 साल हो गए और 24 घंटे पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। तो हिंदू तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी सिविल लाइन में अब की बार बहुत जरूरी है। कई जगहों पर मैं गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार की योजनाएं चिरंजीवी है या महंगाई राहत कैंप है, मुफ्त राशन है। हाँ, एक कुछ युवा पेपर लीक की भी बात करते हैं। कई जगह पर मैं घूम रहा हूँ, तो ये सारे मुद्दे नहीं है क्या? हिंदुत्व मुद्दा है सर। मुद्दे की बात करें, सबसे पहला बड़ा मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। सबके बच्चे हैं तो वही बच्चों के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो क्या करती है और कितना करती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट में देखने को मिला है कि पेपर लीक जो यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है राजस्थान में, और एक भी एग्ज़ाम नहीं हुई है प्रॉपरली। बात करें एक रीट का जो हुआ है ले दे के, वो लास्ट में अब कंप्लीट हुआ है। और मोदी जी का इसमें इतना है कि भाई जैसे वहाँ SSC का जो कैलेंडर जारी हुआ, तो पिछले 1 साल में यदि बात करें तो पूरा कैलेंडर बेस पे एग्जामें हुई है और प्रॉपरली ज्वाइनिंग भी हुई है। तो इस बेस पे हम तो चाहेंगे कि मोदी जी बेटर है। तो केंद्र की वैकेंसी जो है वो बढ़िया है। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा ही। गहलोत सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली? वैकेंसी निकाली सर, लेकिन कितनी एग्जाम हुई और कितनी ज्वाइनिंग हुई है, थोड़ा सा वो डाटा भी देखना जरूरी होता है। पेपर लीक हो जा रहा है। जी बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा जरूरी है कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है? सर मुद्दे हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए और भविष्य के लिए, देश हित में कि भाई अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस लाइन में है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक यूथ कह रहा है कि आप बच्चों के बारे में सोचिए ना। बिल्कुल, बात तो ठीक है, बच्चों का भी सोचना पड़ेगा। हिंदुत्व को लेकर आप वोट डालिएगा तो उसमें क्या ये मुद्दा तो बहुत गर्म हो गया अब। अच्छा, क्योंकि दूसरी जो है मोमडन, युवाओं को रोजगार मिले, ये जरूरी है कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है? कांग्रेस सरकार मोमडन की गुलाम है और कांग्रेस का खुद नेता कहता है कि हमारी पार्टी तो मोमडन है और हम मोमडन को वोट, जब मोमडन की पार्टी है तो हमें क्यों वोट देना है उसको? हमें हिंदुत्व वाले आदमी को वोट देना है, हमें हिंदुस्तान बनाना है, हिंदुत्व बनाना है। हाँ, पार्टी कोई भी आएगी, चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, तो विकास तो हर पार्टी करेगी। इसमें तो ऐसा तो है नहीं कांग्रेस आएगी तो ही विकास होगा, बीजेपी आएगी तो विकास नहीं होएगा। ये आधारभूत सुविधाएं तो हर पार्टी देगी, इसमें नई बात क्या है? बाकी तो देनी ही है, देनी है। आधारभूत 70 साल में जितना काम हुआ है बीजेपी ने वो 5 साल में कर दिया। अभी तो 9 साल हो गए और आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम होगा, इतना काम होगा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता।